Hello. Hello everybody and welcome back to Nordis PhD. I'm your English faculty Rebecca Dongal और आज हम लेके आए हैं फिर से PYQ सेशन, राइट। तो ये हमारा 14 सेशन है। इसके पहले हमने बहुत सारा सेशन कर लिया, ये हमारा 14 सेशन है। तो ये प्रीवियस ईयर हम फुली जिसका जितना एक के बाद एक पेपर लेके आए हैं, ठीक है, 14 है। तो हम कौन सा फिर से बता देते हैं कौन से कोर्स के लिए हम करें। एसएससी वाले जितना एसएससी, CGL, CHSL, ओके, MTS वाले, ठीक है, और बैंकिंग का SBI, IBPS, ओके, RRB PO हो गए, क्लरिकल वाले हो गए, अरे यार बैंक का जितना भी है ऑल सब है, और रेलवेज का। तो जितना सेंट्रल का ओवरऑल बोल सकते हैं, सेंट्रल का जितना PYQ है हम वो लेके आ रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल का। तो ये जितना है हम एक के बार एक डिस्कस कर रही, और ये हमारा 14 सेशन हो गई। दैट मीन्स इससे पहले हमने कितना कर लिया, 13 कर लिए थे, ठीक है, इससे पहले हमने 13 कर लिया। तो पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। इडियम्स दिया है यहाँ पे। इडियम्स क्या होता है कि दो तीन चार वर्ड मिलके एक मीनिंग बनाते हैं, ठीक है, मतलब जो वर्ड लिखा हो उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, लेकिन मिलके एक मीनिंग बनाते हैं एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हार्ट, नट के बारे में है ही नहीं है, उसको क्रैक करने के बारे में है ही नहीं, लेकिन उसका अलग सा मीनिंग बनता है, उसी को बोलते हैं इडियम्स, ठीक है। तो इसका हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, इसी चारों ऑप्शंस में से हमें एक चूज करना है, राइट। तो हार्ड नट टू क्रैक क्या होता है, आप लिटरली भी ले सकते, लिटरली का मतलब इसको मीनिंग एग्जैक्टली जैसे लिखा उसकी तरह भी आप मीनिंग ड्रॉ कर सकते हो। दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल एक नट है, ठीक है, आप इसको क्रैक करने की कोशिश करते हो तो वो डिफिकल्ट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वॉलनट ले लो, ठीक है, वॉलनट लो, तो उसको आप जैसे पत्थर से मारो या फिर किसी चीज से मारने की कोशिश करो, उसको तोड़ने की कोशिश करो, तो वो क्या होता है, वो डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और उसे दांत से तोड़ने की कोशिश करो तो वो डिफिकल्ट होता है। तो हमें प्रॉपरली उसको ओके, ठीक है, तो बहुत मुश्किल से हार्ड होता है, हार्ड टू क्रैक होता है ना नट, डिफिकल्ट टू क्रैक होता है, हम उसको आसानी से नहीं तोड़ पाते हैं। दैट मीन्स आप इससे मीनिंग निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, जो चीज़ डिफिकल्ट होता है, मुश्किल से हो पाता है, ओके, वो क्या हो गया, बिड फेयरवेल। फेयरवेल से रिलेटेड नहीं, किसी इंसान को बाय करना, फेयरवेल हम कॉलेज में स्कूल में करते, फेयरवेल, बिड फेयरवेल। टीचर्स को जब फेयरवेल देते तो रो रो के, सीनियर्स को फेयरवेल देते तो रो रो के, ठीक है। फेयरवेल होता है किसी को, इंसान को बाय करना, बिड फेयरवेल बाय करना होता है, ठीक है। और सिचुएशन दैट कैन, जो सिचुएशन चेंज कर सकते हैं, कोई सिचुएशन हम चेंज कर सकते हैं, उसी के बारे में बता रहे हैं नहीं ना, कोई सिचुएशन जिसको चेंज कर सकते हो उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। या फिर टू लीव अन इफेक्ट, किसी अपना किसी कहीं पे असर छोड़ देना, उसका मतलब भी नहीं होता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या गया, ए प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सॉल्व। देखो नट था ना, इसको क्रैक करना कितना मुश्किल था, तो ये एक प्रॉब्लम की तरह है कि नहीं है, हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उसको तोड़ नहीं पा रहे, तोड़ेंगे तभी तो उसके अंदर का जो भी है खाएंगे ना, तो तोड़ नहीं पा रहे। तो ये हो गया प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सॉल्व, ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर, ठीक है, समझ में आया सभी को, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये क्या क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन एक्सप्रेस सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हमने पहले भी किया था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, इसको इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद V3 लगेगा, ठीक है, पैसिव में बाय लगेगा, फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट है यहाँ पे आ जाएगा, सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब मेनली अब हमारे बी फॉर्म्स होते हैं। बी फॉर्म्स कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तो जब हम इंटरचेंज करते हैं तो बी फॉर्म्स आता है यहाँ पे, बी फॉर्म्स, ठीक है। जैसे कि बी फॉर्म्स कौन सा, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ओके, ये सारा मेनली आते हैं, ओके, डू डस ये सब भी आता है, लेकिन मेनली ये चार, ये पांच ही आते हैं, ठीक है।
तो इसको इंटरचेंज करके हम बताएंगे। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट क्या है, संयुक्त हैज टू टेक 51 केक्स फॉर द एनिवर्सरी पार्टी। संयुक्त को क्या करना है, हैज टू टेक 50 केक्स फॉर द एनिवर्सरी पार्टी। तो वो एनिवर्सरी पार्टी में उसको 50 केक्स लेके जाना था। हैज टू टेक, यहाँ पे हमारा हैज टू बेक, सॉरी बेक, वो उसको बनाना था, हैज टू बेक 50 केक्स। ठीक है, तो फॉर उसके बाद में आ गया, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। वर्ब आया, हैज टू ये सारा हमारा वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको इंटरचेंज करते हैं। तब बताओ, इंटरचेंज करोगे तो 50 केक्स इधर आ जाएगा, राइट, 50 केक्स इधर आ जाएगा, तो सारे के सारे में यहाँ पे आया है 50 केक्स। हैज टू बेक लिखा हुआ है, 50 केक्स आ गए। ठीक है, कौन सा सही आंसर होगा यहाँ पे बताओ क्विकली। ओके, इसका बताइए क्विकली। हाँ, आंसर आंसर आंसर, तो इंटरचेंज करो इसको क्विकली। इंटरचेंज करो, तो कौन सा आंसर बनेगा यहाँ पे, हैज टू बेक हो गया, उसको बेक करना है। ठीक है, हैज हैव प्रेजेंट टेंस में लगता है, तो हैज हैव वाला ही लगेगा। ठीक है, हैज हैव वाला ही लगेगा, हैज हैव के साथ में हैज हैव, हैज टू, हैव टू। ओके, हैज टू, हैव टू, सेम टेंस। देखो पैसिव, पैसिव एक्टिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, नो चेंज इन टेंस। सेम टेंस में हमें बता रहा है, तो यहाँ पे सारे के सारे विल तो फ्यूचर हो गए, हैड टू पास्ट टेंस में हो गए, हैड टेकन, हैड टू बी टेकन नहीं होगा, तो बेकन, बेकन नहीं होगा। ठीक है, गलत हो गया। हैव टू बी बेक बाय संयुक्ता फॉर द, या फिर हैज टू बी बेक बाय संयुक्ता। 50 केक्स हैज टू बी बेक बाय संयुक्ता फॉर द एनिवर्सरी, या हैव टू बी बेक बाय संयुक्ता। ठीक है, संयुक्ता हैव टू बेक या हैज टू बेक, संयुक्ता के लिए सिंगुलर लगेगा, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, 50 केक्स हैव टू बी होगा कि हैज टू बी बेक्ड होगा। ओके बताओ इसको, सिंगुलर की प्लूरल लगेगा, इसको क्विकली बताओ। 51 केक्स हैव टू बी बेक होगा कि हैज टू बी बेक, हैव हैज हैड प्लस टू आता है ना, हैज टू बी बेक, हैज टू। ठीक है, ऑब्जेक्ट आएगा, हैव हैज हैड आएगा, प्लस बी आएगा, पास पास पार्टिसिपल आएगा, वी थ्री लगेगा, पास 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 पार्टिसिपल लगा है यहाँ पे पास पार्टिसिपल। ठीक है, ठीक है, 51 केक्स क्या लेगा, कौन सा लेगा, हैव लेगा, क्योंकि ये प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हैव 51 केक्स हैव टू बी बेक बाय संयुक्ता, तो हमारा आंसर ये बना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें टाइम नहीं लगाना चाहिए आप लोगों को। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, यहाँ पे सबमिसिव है, वैलिडिटी है, कैलिडोस्कोप है, एनिमेशन है, विच वन इज द रॉन्ग वर्ड, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन कौन सा गलत है। ओके कौन सा सही है, सबमिसिव का डबल एस होता है, SUBMISSIV। ओके, सबमिसिव, सबमिसिव डबल एस होता है, सबमिसिव डबल एस होता है, सबमिसिव डबल एस होता है यहाँ पे। सबमिसिव का क्या मतलब हो गया, ओबीडियंट होना, ओके, ओबीडियंट होना, या फिर कंप्लायंट, कंप्लायंट, COMPLIANT, कंप्लायंट। ठीक है, मतलब दूसरे के हाँ में हाँ मिलाना, हाँ में हाँ मिलाना मतलब एग्री करना। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गए सबमिसिव। सबमिसिव लोग क्या होते हैं, वो मीक होते हैं। ओके, मीक होते हैं। ओके, वैलिडिटी क्या होता है, वैलिडिटी का, वैलिडिटी का किसी चीज का ट्रुथ या करेक्टनेस। ओके,
करेक्टनेस। और ये होता क्या है, ये होता क्या है, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या होता है? ओके, ये जम्बल्ड, या फिर हम बोल सकते हैं सिनोनिम्स क्या हो गया, पैटर्न, कोई किसी चीज का पैटर्न, ठीक है। या वेराइटी हम कर सकते हैं। एनिमेशन होता क्या है, एनिमेशन, जो एनिमेशन का सिनोनिम्स क्या होगा, जैसे कि कार्टून हो गए ना, कार्टून हो गए, या फिर जैसे कि फिल्म में जो भी होता है एनिमेशन होता है, या फिर कोई भी एनर्जी हम बोल सकते हो, एनिमेशन, एनर्जी हम बोल सकते हो, लाइवलीनेस बोल सकते हो, ठीक है। इसके सारा सिनोनिम्स हो गए, तो हमारा आंसर कौन सा बना? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ये हो गया, इनकरेक्टली डबल एस होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, select the options that can be used as one word substitution for the italicized word of group of words in the given sentence. Italicized वाला कौन सा? Italicized circular arrangement of flowers, ठीक है। The prime minister paid tribute to the martyrs by laying circular arrangement of flowers. ऐसा होता है कि circular arrangement of flowers क्या होगा, जैसे जब कोई मरता है तो हम रखते हैं ना उसमें फ्लावर्स, जैसे कि इसमें अरेंजमेंट हो गए फ्लावर्स बहुत सारे, गोल गोल करके हम बनाते हैं। किसी ग्रेव में हम कोई मरता है तो उसके लिए हम जाकर रखते हैं उसके उसके कॉफिन के ऊपर, ठीक है, कॉफिन के ऊपर, ठीक है। ये हो गए फ्लावर, बहुत घटिया सा, तो ये हो गई, ये सर्कुलर वाला फ्लावर है, ठीक है। पत्थर हो गए तो इसमें इसे रखते हैं, कोई होता है इसे के क्रॉस कुछ भी होगा ना। बच बच तो होगा, पोसिस होगा, के होगा, रेट होगा, ठीक है। जो इंसान जब मरने का जगह पे हम जो रखते हैं ना वो रेट बोलते हैं, ठीक है। रेट माने जो फ्लावर्स, बुके क्या होता है, बुके जो क्या होता है, बुके जैसे ये हो गए, इसमें फ्लावर्स है, बहुत सारे फ्लावर्स है, ठीक है, फ्लावर्स है ऐसे, ठीक है, ऐसे, इसको हम टाई करते हैं, ओके, टाई करते हैं, टाई करते हैं ऐसे, ऐसे, ठीक है, यही है बुके, ठीक है। चलो, और इसका, और पोसिस का क्या मतलब है, पोसिस ये भी एक छोटा सा बुके होता है, जैसे कि छोटा सा बुके हम फ्लावर का वो बनाते हैं ना, वही है, छोटा सा, दिस इज स्मॉल वन, ओके, सो छोटा वाला है ये छोटा वाला। मेरे चॉइस ऑफ कलर, माय चॉइस ऑफ कलर इज वेरी बैड, राइट, डजेंट मैटर, ये छोटा सा, ओके। स्मॉल बुके हम बोल सकते हैं, वो स्मॉल स्मॉल बंच ऑफ फ्लावर बोल सकते हैं इसको, ओके। स्मॉल बंच ऑफ फ्लावर, और ये बड़ा वाला होता है, हम कैरी कर सकते हैं ना, बर्थडे में मिलता है हमें, या फिर कोई किसी को फैसिलिटेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ओके, फैसिलिटेट करने के लिए। और रेड को हम कब यूज़ करते हैं, ये गार्लैंड की तरह है, ये यूजुअली हम क्या करते हैं, किसी को मरने के जगह पे या फिर कहीं पे हम रखते हैं, कोई इंसान मरता है ओके। तो ये हमारा ये आंसर पहले बोला था कि मैं यही आंसर है। बड्स तो हम क्या करते हैं, बड्स का क्या होता है, जैसे नया नया जो स्प्राउट होता है, जैसे कि जैसे ये फ्लावर हो गए, उसमें फ्लावर ब्लूम हो गया, राइट, उसके एक और ब्रांच में ऐसा आ रहा है, फूल खिला नहीं है, ठीक है, फूल अभी तक खिला नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ लगा हुआ है, ठीक है, उसका ये लीफ हो गए, तो ये बड्स होता है, ये बड्स होगा, ओके। अभी तक फूल पूरा खिल के वो नहीं खिला है, बस उसका वो फ्लावर नहीं हुआ है अच्छे से, मतलब निकलने वाला है ऐसे। तो ये तो स्मॉल पोसिस का मतलब होता है कि जो स्मॉल बंच ऑफ फ्लावर्स, या ये बंच ऑफ फ्लावर्स बोल सकते हैं, स्मॉल बंच। और बुके भी स्मॉल स्मॉल बुके बोल सकते हो। और ये बुके तो हम किस इंसान, किसी इंसान को खुशी में, ये हैप्पी 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 सिचुएशन में हम देते हैं, किसी इंसान को फैसिलिटेट करने के लिए। और रेड जो होता है, ये यूजुअली हम किसी मरने के इंसान के, ये लीव्स, फ्लावर्स, ओके, या फिर ट्विक्स, इन सब मतलब ऐड करके हम ऐसे बनाते हैं, गोल 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 ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हो गए हमारा रेड।
आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स रेड होता है, ओके। और ये हम इसको कहाँ रखते हैं, जब इंसान कोई मरता है या फिर उसके बाद में ही हम रखते हैं। बुके तो हैप्पी सिचुएशन में, ठीक है, फैसिलिटेशन के लिए होता है, और फिर किसी को उसमें देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। ऑपोजिट, इंसेसेंट का ऑपोजिट मीनिंग हमें निकालना है, ठीक है। इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, ये कलर अच्छा लग रहा था, इसका मीनिंग क्या होगा, सॉरी, इसका मीनिंग और ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, इंसेसेंट, इंसेसेंट रेन। हम बोलते हैं ना इंसेसेंट रेन है, द विलेज फेयर वाज कैंसल ड्यू टू इंसेसेंट रेन। तो यहाँ पे इंसेसेंट का मीनिंग क्या होगा, इंसेसेंट रेन। कंटिन्यूइंग विदाउट पॉज, मतलब बारिश गिरते रहा गिरते रहा गिरते रहा, उसके वजह से क्या था, जो फेयर था, फेयर में हम क्या करते हैं, स्टॉल्स स्टॉल्स लगाते हैं, कुछ कुछ बेचते हैं, ओके, बाय एंड सेल, सेल करते हैं चीज़ों को। लोग दूसरे दूसरे बाहर के लोगों से आते हैं। रिसेंटली मैं गई थी कहाँ पे, शिलोंग में, तो उसमें ट्रेड फेयर था इंटरनेशनल, तो बहुत दूर दूर से, अफगानिस्तान से फ्रूट्स ये सब लेके आए हैं, बाहर के से बहुत लोग आए थे चीज़ों को सेल करने के लिए ना, फेयर में होता है। बुक स्टोर्स होता है, बुक स्टॉल्स होता है, वहाँ में उसको सेल, खाने पीने के लिए होगा, सब कुछ होता है एक्चुअली इसमें ना, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश की वजह से विलेज का जो फेयर था वो स्टॉप हो गया, बिकॉज बारिश जो है कंटिन्यू विदाउट पॉज, तो मतलब बहुत बारिश दे रहा था, वो रुक ही नहीं रहा था, तो इस लोग को कैंसिल करना पड़ा। नहीं तो थोड़ा टाइम स्टॉप करके फिर से रिज्यूम कर सकते थे ना, बट देन इस केस में उन लोग को स्टॉप करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश दे रहा था। तो कौन सा होगा यहाँ पे, इंसिस्टेंट होगा, डेली होगा, स्पोरेडिक होगा, कंटिन्यू होगा। विच वन विल बी द करेक्ट आंसर फ्रॉम हियर, विच वन विल बी द करेक्ट आंसर, प्लीज फाइंड आउट क्विकली। इंसिस्ट तो आप जानते हो ना, इंसिस्ट, हम किसी इंसान को इंसिस्ट करते हैं बोलने करने के लिए, बोलने के लिए। इंसिस्टेंट, इंसिस्टेंट का मतलब डिमांडिंग होता है कि करने के लिए, ओके, डिमांडिंग समथिंग। हम ऐसे लिख सकते हैं, आप किसी इंसान को बोलते हैं कि इंसिस्टेंट, मतलब ये करो करो करो, हम बोलते हैं ना कि बॉस, जैसे कि बॉस लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बार बार बोलते रहते हैं कि हाँ ये चीज करो। डिमांडिंग that something happen or done, okay, insistent। daily तो routine हो गई, daily, okay, occurring every day, हम बोल सकते हैं रोज रोज जो चीजें होता है, occurring every day, ठीक है। स्पोरेडिक क्या होगा, स्पोरेडिक का मीनिंग क्या होगा, स्पोरेडिक जो है, स्पोरेडिक चीजें जो होता है वो हमेशा क्या होता है, जो इरेगुलर पीरियड में होता है, इरेगुलर, ठीक है। स्पोरेडिक जो होता है इरेगुलर, अरे क्यों गायब हो रहा है, इरेगुलर, ठीक है। इरेगुलर होता है मतलब जो रोज रोज नहीं होता है, ठीक है। और हम जो चीज इरेगुलर है इसको बोल सकते हैं occurring in intervals, okay। occurring in intervals, तो sporadic, तो हमारा वर्ड का मीनिंग आंसर कौन सा हो जाएगा, स्पोरेडिक होगा, ठीक है। जो रोज रोज होता है उसको तो सिनोनिम्स हो गए ना, तो ये कट गए। इंसिस्टेंट का तो टोटली डिफरेंट मीनिंग हो गए। कॉन्टिन्यूअल क्या होगा, जो चीज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू रिपीटेडली होगा, ये भी हमारा कट गया, ठीक है। So what is the meaning of incessant? Incessant means something that continues without pause, ठीक है। Incessant means something that continues without pause,
विदाउट पॉज. एंड इंसिस्टेंट मीन समवन इंसिस्टेंट, समवन इंसिस्ट करते रहते हैं, तो उसी मीनिंग से आप ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है. डिमांडिंग दैट समथिंग हैपन और डन, कि हाँ इंसिस्टेंट, ठीक है, करने के लिए या फिर कराते हैं. डेली. स्पोरेडिक का मतलब समथिंग दैट इज इरेगुलर, समथिंग दैट अकर्स ऑन इंटरवल्स. सो रोज रोज नहीं होता है, कि बीच बीच गैप गैप होके जो चीज होता है. ठीक है. कॉन्टिन्यूअल मतलब जो रिपीटेडली होता है, ऑकरिंग, बार बार जो चीज होता है. ठीक है. नेक्स्ट वन, select options that can be used as a one word substitution for the given group of words. तो one word substitution, a practice of writing dictionaries. जो डिक्शनरीज लिखते हैं, ओके, डिक्शनरीज लिखना, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, कौन सा मीनिंग हो सकता है. एंथ्रो, हम एंथ्रोपोलॉजी तो नहीं होगा, क्योंकि एंथ्रो हमने वोकेबुलरी में पोर्शन में लिखा था. एंथ्रो का मतलब होगा ह्यूमन बींग. लोजी होगा स्टडी, राइट. तो क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड बोल सकते हो. ठीक है. स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड. स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड. लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी क्या होगा, लेक्सिकोग्राफी तो ये होता है कि ये प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज, ये हमारा आंसर बन गया लेक्सिकोग्राफी. ठीक है, ये आंसर बन गया. फोटोग्राफी तो जानते हो, फोटो का मतलब लाइट एंड ग्राफी का मतलब लेना. ठीक है. फोटोग्राफी, द आर्ट ऑफ टेकिंग पिक्चर्स होगा. ओके. द आर्ट ऑफ टेकिंग पिक्चर्स. फिलोलॉजी क्या होगा, फिलो स्टडी ऑफ लैंग्वेज. ओके. स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. ये क्यों गायब हो जाता है, हिस्टोरिकल फिलोलॉजी, स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. तो ये हो गए हमारा आंसर लेक्सिकोग्राफी. लेक्सी मीन्स वर्ड्स. ओके. लेक्सिकोग्राफी तो जो लैंग्वेज को, वर्ड्स को कलेक्ट करके वोकेबुलरी डिक्शनरी से बनाते हैं, मीनिंग बनाते हैं. लेक्सिको, लेक्सी वर्ड से रिलेटेड है, लेटर से रिलेटेड है. ठीक है. चलो नेक्स्ट वन. ओके. फिर देखो, एंथ्रो मैंने पहले ह्यूमन स्टडी दे, लॉजी जो जहाँ दिखोगे लॉजी, तो वो स्टडी होता है. यहाँ पे भी देखो स्टडी हमने बोला था, स्टडी, ये भी स्टडी हो गए, ये भी स्टडी हो गए. ओके. ग्राफी, द आर्ट ऑफ टेकिंग पिक्चर्स हो गए. ठीक है. चलो नेक्स्ट वन. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड. ट्रिवियल, ट्रिवियल भी बहुत बार आया है, बहुत बार. देखो इसका मीनिंग कौन सा होगा ट्रिवियल का. कोई चीज ट्रिवियल होता है, समथिंग दैट इज insignificant, something that is small, little हम बोल सकते हैं. ओके. little, insignificant, insignificant, little, insignificant, little, insignificant. तो यहाँ में उसका ऑपोजिट क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट मैंने लिख दिया तो उसके आकर सिग्निफिकेंट हो गई ना, या फिर ह्यूज होगा. हाँ चिक्की देखो, लिटिल हो गई, इनसिग्निफिकेंट, लिटिल का ऑपोजिट हो सकता है ह्यूज. हैवी तो नहीं होगा, लाइट भी नहीं होगा. तो इन दोनों में से कौन सा होगा अभी बताओ. ट्रिवियल. कौन सा आंसर बनेगा यहाँ पे, इनसिग्निफिकेंट का ये होगा सिग्निफिकेंट. ह्यूज बड़ा छोटा उससे नहीं है. लिटिल और लाइक समथिंग मतलब जो बहुत छोटा है, स्मॉल है. ओके. बहुत छोटा मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है. इनसिग्निफिकेंट वाला मेन चीज ज्यादा बोल सकते हो. ये ट्रिवियल जो चीजें बहुत छोटा है, उस चीज को हम डील भी नहीं कर सकते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा इनसिग्निफिकेंट है, अनइम्पोर्टेंट है. ठीक है. हम बोल सकते हैं अनइम्पोर्टेंट. अनइम्पोर्टेंट, ये हो गया हमारा आंसर.
ठीक है, नेक्स्ट वन, select the most appropriate antonyms of the underlined words. Object. I object the false claim made against. मैं ऑब्जेक्ट करती हूँ, मुझे, मैं एग्री नहीं करती हूँ, दैट मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है, एसन होगा, ईज होगा, रिस्टोर होगा, एसरटेन होगा। विच वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, प्लीज फाइंड आउट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट का मीनिंग हम क्या बोल सकते हैं, आई ऑब्जेक्ट हम बोलते हो तो क्या बोलेगे कि आप अपना डिसअप्रूवल, ओके, शो डिस सो डिसअप्रूवल फॉर समथिंग, ठीक है, आप उसको, कोई बोल रहे हैं कि आप गलत हो तो लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं, आप एग्री नहीं करते हो, अपोज करते हो, ठीक है, अपोज, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का मतलब अपोज करना, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही होगा, क्विकली बताया, इसका कौन सा हमारा आंसर सही होगा यहाँ पे, एसन। जब हम एसन करते हैं तो क्या होता है, हम एक्सप्रेस एग्रीमेंट, ठीक है, यू एग्री, ओके, हाँ बोलते हो, इसको एग्री करते हो, दैट मीन्स। और एंटोनिम्स कौन सा होगा, ये ईज का मतलब, ईज का क्या मतलब होगा, ईज का मतलब इजी, जैसे कि रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स हम बोल सकते हो, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलीफ भी हो सकता है, आई एम एट ईज, आई एम एट ईज में बोलो, कोई सिचुएशन होगा, कोई कुछ बोला उसके बारे में मेरा, फिर आई एम रिलीज की, आई एम एट ईज कि उसने ऐसे बोला ना, तो मैं मतलब मैं रिलीफ हो गई कि उसने अच्छा चीज़ें बोला है, कि उसने एटलीस्ट बोला कि वो जो जो भी था झूठ था, ठीक है, बोला कि उसने जो भी एलिगेशन लगाया था वो झूठ था, तब मैं ओके, मैं रिलीफ हो गई हूँ कि ये सब चीज़ें सॉल्व हो गया है और ये टाल गया, तो रिलैक्स हो गई हूँ। रिस्टोर का मतलब फिर से एस्टेब्लिश करना, ठीक है, फिर से रिपेयर करना, रिबिल्ड करना, रिबिल्ड, रिपेयर हम कर सकते हैं, रिबिल्ड या रिपेयर। एसर्टेन का क्या मतलब है, एसर्टेन मतलब होते हैं कंफर्म होते हैं, डिटरमिन होते हैं, कंफर्म बोल सकते हैं, या फिर किसी चीज़ को हम एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, एसर्टेन। तो यहाँ पे हमारा आंसर बना एसन, एसन का मतलब एग्री, ठीक है। और इसका क्या क्या सिनोनिम्स आ सकता है एसन का, एग्री, कॉन्कर भी होगा, कॉन्कर, ओके, कॉन्कर, कॉन्कर होगा, या फिर अप्रूव होगा, अप्रूव होगा, कॉन्सन, कॉन्सन होगा, ओके, ये सारा हमारा इसका सिनोनिम्स बन गए, ठीक है, इसका, चलो। हमारा कौन सा, फेयर एंड स्क्वायर होगा, या एवर एंड एनन होगा, फ्री एंड इजी होगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कौन सा हमारा सबसे आंसर सही होगा। फेयर एंड स्क्वायर का क्या मीनिंग होगा, ऑनेस्टली, ऑनेस्टली एंड विदाउट, टी कहा गया, HONESTLY,
एंड विदाउट चीटिंग, ठीक है, फेयर एंड स्क्वायर। एवर एंड एनन का क्या होगा? नाउ एंड देन, इसको हम बोल सकते ओकेशनली, ओकेशनली भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ओकेशनली आई हो गई है, ठीक है, ओकेशनली। अरे यार, ये इरेजर का ना सिस्टम तो बहुत गलत है। ओकेशनली मतलब कभी कभी। ये क्या हो जाएगा? फ्री एंड इजी क्या हो, जो चीज रिलैक्स्ड है, ओके, रिलैक्स्ड है, रिलैक्स है, अनकंस्ट्रेन हम बोल सकते हैं इसको भी, रिलैक्स। जो इनफॉर्मल है, बहुत गर्मी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट या प्रायोरिटी? प्रायोरिटी, ठीक है। तो हमारे क्या होना चाहिए? आंसर ये होगा, सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए कोई किसी अच्छे एम्प्लॉय के लिए? आप कहीं पे काम करते हो ना, तो उसके एक्सपेक्टेशन ये होता है कि आप डेडिकेटेड हो, आप सिंसियर हो, सच्चाई के साथ अपना काम करो, ठीक है, बिना धोखेधारी के लिए, या फिर मन से लगन से काम करो, डिवोशन के साथ, पूरा मन से लगन से, डेडिकेशन के साथ, पूरा दिल से आप जो भी चीज़ें हैं वो करो। तो वही सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए बोल रहे हैं, ठीक है, प्रायोरिटी होना चाहिए, वो टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, उसके बाद ही बाकी चीज़ें आ सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर बना कौन सा? मोस्ट मोस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रायोरिटी, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, select the most appropriate synonym for the highlighted words, select the most appropriate synonyms for the highlighted words। यहाँ पे credible है, इसका हमें synonyms निकालना है, credible का synonyms निकालना है, कौन सा सही होगा? credible, credible का मीनिंग पहले निकालो, दिस इज incredible इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फॉर्मर। देखो मीनिंग आपको जब पता नहीं होगा तब भी आप क्या कर सकते हो? कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मतलब आप सेंटेंस को पढ़ के मीनिंग समझ सकते हो। दी यहाँ पे दिस इज क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फॉर्मल इन्फॉर्मर, ठीक है। इन्फॉर्मर में इन्फॉर्मल क्या बोलते हैं? अच्छा सही वाला इंफॉर्मेशन तो ही देते हैं ना इन्फॉर्मर, ठीक है, जो पर्सन इन्फॉर्म करता है चीज़ों को, ठीक है। इनफॉर्मल हो गए, कमेंडेबल हो गए, या फिर डिपेंडेबल हो गई, डिटैचेबल होगा, डाइजेस्टिबल होगा, कौन सा होगा? अब मीनिंग बताइए क्विकली इसका मीनिंग, ठीक है, इसका ट्रस्टवर्दी, TRUST है तो क्या लिख दिया हूँ मैं? ट्रस्टवर्दी, ठीक है। हम जिसकी चीज़ के ऊपर या फिर जिस इंसान के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं वो ट्रस्टवर्दी हो गए। तो यहाँ पे मीनिंग मैंने बोला कॉन्टेक्सचुअल हिसाब से भी हम मीनिंग विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, मतलब जो जो न्यूज़ इन्फॉर्मल ने दिया है ये हम विश्वास कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो वही बता रहे हैं, दिस इज क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द इन्फॉर्मर, ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। दैट मीन्स हम जिस चीज़ को एबल टू बिलीव हम कर सकते हैं, एबल टू बिलीव, हम ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन कमेंडेबल क्या होता है यहाँ पे? कमेंडेबल कमेंडेबल मतलब
कमेंडेबल का क्या होगा? दिस वर्क इज कमेंडेबल, उसने जो किया वो कमेंडेबल है, मतलब वो प्रेज करने के लायक है, ठीक है। प्रेज का स्पेलिंग भी गलत है, PRAISC, RAISC, प्रेज, ये कमेंडेबल हो गए प्रेज का। छोड़ो, सारा कट चला जाएगा फिर, ठीक है। डिपेंडेबल, हम इस जिस चीज के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं। डिपेंडेबल का मतलब यहाँ पे ट्रस्टवर्दी होगा, ओके आप किसी इंसान के ऊपर डिपेंड कर सकते हो, दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो, आप उसके ऊपर रिलायबल हो, मतलब आप रिलाई कर सकते हो, दैट मीन्स आप ट्रस्ट कर सकते हो, ओके। डिटैचेबल क्या होता है, जो हम रिमूव कर सकते हैं, ओके। डिटैचेबल, जैसे कि ये पेन का निब मैं बोलूँ ये डिटैचेबल है, मैं निकाल सकती हूँ, और फिर मैं बोलूँ ये माइक का ये जो है मैं डिटैच कर सकती हूँ, मतलब निकाल सकती हूँ, ठीक है, डिटैचेबल। तो डाइजेस्टिबल क्या होगा, जो इजीली डाइजेस्टिबल, ये तो क्या, एबल टू बी ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस ना, जो हम खाते हैं वो डाइजेस्टिबल होता है, एबल टू बी ब्रोकन, एबल टू बी ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ओके। या फिर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी हम मीनिंग निकाल सकते हैं, मीन्स जो इजीली हम समझ सकते हैं, ओके। और इजी टू इजी टू क्या होगा, इजी टू अंडरस्टैंड। ये दो मीनिंग बनता है, एक होता है हम जब खाते हैं वो डाइजेस्टेबल है, मतलब वो ब्रेक डाउन करेगा हमारे स्टमक में, वो ब्रेक डाउन करके बिट बाय बिट वो छोटा छोटा पीसेस में ब्रेक डाउन करेगा, ओके, वो डाइजेस्टेबल होगा। चीज़ों को हम जो ब्रेक डाउन कर सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में, वो डाइजेस्टेबल है। और कोई चीज़ हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डाइजेस्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ मैं मीनिंग बताओ कि कौन सा सबसे सही होगा, क्रेडिबल, ठीक है। हमें पूछा गया था कौन सा, सिनोनिम्स पूछा है, सेम मीनिंग, ठीक है। हमारे डिपेंडेबल होगा हमारा आंसर। कमेंडेबल प्रेस करने के तो नहीं बोले हैं, किसी चीज़ को हम रिमूव कर सकते हैं उसके बारे में तो नहीं है, या फिर किसी चीज़ को हम इजीली समझ सकते हैं उसके बारे में नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, जो चीज़ हम डिपेंड कर सकते हैं उसके इंफॉर्मेशन को हम ट्रस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम डिपेंड कर सकते हैं, और अपना इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं ना। वो इन्फॉर्मर तो क्या होता है, पुलिस लोगों का इन्फॉर्मर होता है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट वन ये क्या है, sentence of a paragraph are given below in jumble orders. Arrange the sentences in the correct order to form a meaningful coherent paragraph, ठीक है। clear coherent मतलब clear paragraph, easily understandable, ठीक है। सो ये बताओ यहाँ पे BABCD, ठीक है। इससे कौन सा हमारे सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, कौन सा वाला हमारे सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, कौन सा सही होगा, अब बताओ, पढ़ के बताओ। पहले बहुत सारे PYQ जिसने ये हमारा जो प्रीवियस सेशंस देखा होगा अगर वो देखे तो ये इजीली सॉल्व कर सकेगा। अब बताओ इसको क्विकली। थर्टी 39 मिनट्स, ओके। यहाँ पे बताओ, लंदन इज नॉन फॉर इट्स, लंदन को इंट्रोड्यूस किया है, ये तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो गए, इंट्रोडक्टरी, ठीक है। हमें इंट्रोडक्टरी सेंटेंस इंट्रोड्यूस किया है किस चीज़ को, लंदन के बारे में। लंदन इज नॉन, लंदन जो है एक हेक्टिक जगह है, फ्रेंजिड मूवमेंट्स, हाई डिसिबल्स, बहुत क्या बोलते हैं, नॉइजी है, जोर शोर से गाना बजते हैं, गाड़ी का है, स्पीडिंग व्हीकल्स है, डस्ट है, और कुछ है, ठीक है। उसके लंदन के बारे में बताया गया। तो ये क्या हो गया, हमारे इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बन गए, ठीक है। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ये हो गए। दैट मीन्स हम बी से हम स्टार्ट कर सकते हैं। बी से कौन सा हम स्टार्ट कर सकते हैं, बी से, ओके।
बी से बस एक है, दैट मीन्स हमारा तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये आंसर बन गए। बाकी देखो, अगर जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं ना, आप पहले इंट्रोडक्टरी सेंटेंस निकाल दो, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस निकाल दो, ठीक है, उसके बाद बाकी का अरेंज कर दो। लेकिन अरेंज करने से पहले आप अपना ऑप्शन भी देख लेना, ठीक है। सपोज यहाँ पे बी से एक स्टार्ट हुआ है, तो अगर दूसरा कोई और ऑप्शन आया तो बी से स्टार्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल हम बताते हैं यहाँ पे बी डी सी ए ऐसा कुछ होता, तो मैं उस ऑप्शन को भी मैं पढ़ती ना, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो बी डी वाला भी मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद कौन सा आता है, राइट, उसके बाद कौन सा आता है वो मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, मुझे वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, बिकॉज बाकी का जो है इन सब से स्टार्ट हुआ है। मैं क्यों बोलूँ कि इन सब से स्टार्ट नहीं हो सकता, फॉर से प्रपोजिशन से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, और ये भी है प्रपोजिशन, ठीक है। प्रपोजिशन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, और प्रोनाउन से भी स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। प्रपोजिशन और प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, ओके। प्रोनाउन से एंड प्रपोजिशन से, प्रोनाउन से प्रपोजिशन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। अगर कहीं पे प्रोनाउन दिया है, कहीं पे प्रोनाउन दिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोनाउन दिया है एक सेंटेंस में, ठीक है, प्रोनाउन दिया है तो उसका नाउन मेंशन होना चाहिए, ठीक है। प्रोनाउन दिया है तो उसका नाउन मेंशन होना चाहिए, तो यहाँ पे उसका नाउन मेंशन है, दोनों का रिलेशन या फिर दूसरे कोई कुछ और लिखा जाएगा, उसका रिलेशन बताने के लिए तो प्रपोजिशन आएगा ना, तो ये ना प्रोनाउन होगा तो उसका नाउन आएगा। यहाँ पे प्रोनाउन था, सॉरी ये नाउन था, उसके बाद कौन सा आया, उसका प्रोनाउन आया, ये देखो, ये नाउन था हमारा, उसके पहले प्रोनाउन आया, ठीक है, नाउन का प्रोनाउन आएगा, उसके बाद कौन सा आया, डी। फॉर, देखो रिलेशन, दोनों का रिलेशन दिखाने के लिए क्या प्रोपोजिशन आया। फॉर दीज रीजंस, कौन से रीजंस के लिए, ये सारे रीजन दिया है, उन सभी के लिए मैक्स नेवर वेंट आउट फॉर अ वॉक, गाड़ी आ रहा है, म्यूजिक जोरों शोरों से बज रहा है ना, इन सारे रीजंस के वजह से, फॉर डीज देखो प्लूरल प्रोनाउन लिखा हुआ है, प्लूरल लिखा हुआ है, प्लूरल के लिए कौन सा चीज़ है, प्लूरल के लिए क्या है, डस्ट किक्स, ओके, स्पीडिंग व्हीकल्स हो गए, फ्रेंजिड मूवमेंट्स, हाई डिसिबल्स, ठीक है, ये सारे हो गए, इसके लिए डीज आ गया, ठीक है। दैट मीन्स इसके बाद, इन दोनों के बाद में ये सब्जेक्ट आया, उसके बाद प्रोनाउन आया, उसके बाद में ये प्रपोजिशन आया, ठीक है, और ये भी आया इन सब चीज़ों के लिए, ओके, प्लूरल्स के लिए। कुछ तो मेंशन होगा तभी तो दीज बोलेंगे ना, बिना मेंशन किए ये दीज तो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो ये कट कट के हमारा ये बन गया। दैट मीन्स बाकी पर हो या ना पर हो यही आंसर हमारा बनता है, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं दूसरा। बी से कुछ और स्टार्ट होता तो हम बोल सकते थे, हम उस चीज़ से भी हम स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बस एक ही से स्टार्ट हुआ है, तो एक ही से स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स इसी से हमारा आंसर बनेगा, राइट, इसी से बनेगा। और फिर एनालाइज करना चाहो, वेरीफाई करना चाहो, तब भी आप बाकी का देख सकते हो। कोई प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन से तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, राइट, तो उसका नाउन होना चाहिए, हमने नाउन निकाल दिया, नाउन बनता ए, उसके बाद प्रोनाउन आया, फिर से बाकी का जितना रिलेटेड वाले सेंटेंसेस है वो आ रहे हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया, एक बार देखो क्विकली। ओके, फ्रेंजियड मनी ये बिजी, ओके। हेक्टिक, हेक्टिक क्या होता है, हेक्टिक जो एकदम बिजी होता है ना, बिजी लाइफ, बिजी लाइफ होता है। फ्रेंजिड क्या होता है, फ्रेंजिड वाइल्ड, क्रेजी, ओके, वाइल्ड क्रेजी मूवमेंट्स, लोग आना जाना कर रहे हैं, लोग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग मूवमेंट ना, तो बहुत ज़्यादा फ्रेंजिड हो, ठीक है। हेक्टिक का मतलब बिजी। हाई डेसिबल्स क्या होगा, हाई डेसिबल्स तो ये बहुत इंटेंसी, इंटेंस म्यूजिक, इंटेंस साउंड बोल सकते हो, ओके, हाई साउंड या इंटेंसिफाइड, इंटेंसिफाइड और ठीक, साउंड का इंटेंसिटी हम बता सकते हैं, ओके। डिसेबल एग्जैक्टली हाई साउंड का क्या है, इंटेंसिटी, INTENSITY, इंटेंसिटी, ठीक है। स्पीडिंग व्हीकल, ये सारा मीनिंग समझ गए, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, एक बार देख लो क्विकली।
नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव। फिर से पैसिव आया, हमने पैसिव पहले कर लिया, पैसिव का फिर से आया, क्विकली बता दीजिए पैसिव का, पैसिव का क्विकली बता दीजिए। माय फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ये दोनों वर्ब हो गए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गए, राइट। टेंस चेंज नहीं होगा, पैसिव में मैंने पहले होगा, पैसिव में टेंस चेंज नहीं करोगे, टेंस चेंज नहीं करोगे। दैट मीन्स इस टेंस में जो है, बाकी का जो पैसिव है वही इसी से बनेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, द न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट हो गए, तो ऑब्जेक्ट इधर आना है, ठीक है। ये तो कट जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, सेम सेंटेंस के लिख रहा है। तो द न्यूज़पेपर सारे में लिखा हुआ है, फिर से हमें सेम टेंस में करना है। हैपेंस प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। वाज पास्ट टेंस है, तब तो ये भी कट जाएगा, वाज पास्ट टेंस भी कट जाएगा। इज बीइंग रेड बाय माय फादर, ठीक है। जब भी आपको ये ना कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखे सेंटेंस में, ठीक है, एक्टिव में, तो क्या करोगे, उसमें हम बीइंग लगाते हैं, बीइंग प्लस कुछ ही लगेगा, ठीक है। जो भी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगाओगे और वीच लगाओगे। तो यहाँ पे बीइंग वाला कौन सा आया, वास आया, लेकिन प्रेजेंट हमें टेंस चेंज नहीं करना था, तो ये हमने काट दिया, राइट। टेंस चेंज नहीं होगा तो हमने काट दिया, बिकॉज ऑफ दिस बीइंग तो आया था, ठीक है। हैपेंस प्रेजेंट टेंस है, लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए प्रेजेंट टेंस में, तो ये नहीं चाहिए हमें, ठीक है। पैसिव में वीच ही चाहिए, बाय तो लिखा हुआ है फिर भी नहीं बनेगा, तो हमारा आंसर कौन सा बनता है, ये वाला। इज है सेम टेंस में, बीइंग बिकॉज ऑफ दिस आईएनजी, और इसका पास्ट टेंस बन जाएगा, ये वीच ही बन जाएगा। तो कौन सा स्ट्रक्चर बना हमारा सही, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग एंड वीच ही, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो गए हमारे करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence। तो ये सब्सटीट्यूशन वाला फिर से आ गई, ठीक है। यहाँ में 4 दिया है, तो इनमें से एक को इसी वर्ड को, इसी सेंटेंस को रिप्लेस करना है। तो he described about the scenery yesterday, okay, described about the scenery, okay, describe the scenery, describing about the scenery, या फिर डिस्क्राइब द सीनरी, डिस्क्राइब द सीनरी, डिस्क्राइब, सेम सेम। यहाँ पे ईडी लिखा हुआ है, यहाँ पे ईडी नहीं, 5 लिखा है, आई यहाँ पे लिखा है, ओके। लेकिन आप जब एक समझो, यहाँ पे आप किसी चीज को डिस्क्राइब करते हो उसी में ही अबाउट होता है, ओके। इसमें ही इसका वर्ड, इस वर्ड के अंदर ही अबाउट आता है, इस वर्ड के अंदर ही अबाउट आता है। आप किसी चीज को डिस्क्राइब करते हो तो किसी चीज के बारे में ही करते हो ना, आप किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब करते हो, तो उस केस में क्या होता है, किसी चीज के बारे में ही डिस्क्राइब करते हो, ठीक है। तो यहाँ में क्या किया यहाँ में हम क्या करेंगे, अबाउट जो है ये सुपरफ्लोस हो गए, ये सुपरफ्लोस एरर है, ओके। मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड, सेम मीनिंग वाले वर्ड को साथ में यूज कर लिए, ठीक है। डिस्क्राइब हम फिर से बताते हैं, आप कोई भी चीज डिस्क्राइब करते हो तो किसी चीज के बारे में होता है, अबाउट समथिंग होता है, राइट। तो दो बार हमें लिखना की जरूरत नहीं है, तो अबाउट कट जाएगा यहाँ से, अबाउट की वजह से ये गलत है। तो ही डिस्क्राइब द सीनरी यस्टरडे, ओके। तो कौन सा होगा, ही डिस्क्राइब द अबाउट, अबाउट तो नहीं बनेगा, ये कट गया, ऑप्शन हमें चाहिए, डिस्क्राइब द सीनरी, डिस्क्राइबिंग द सीनरी, अबाउट तो फिर से नहीं आएगा। He described the scenery, okay। तो 2 and 3 का 2 and 4, ठीक है, कौन सा सही होगा यहाँ पे 2 and 4 का,
ही डिस्क्राइब यस्टरडे है तो पास्ट लगेगा, राइट। यस्टरडे है तो V2 लगेगा, कल था, आज नहीं बोला है तो ये प्रेजेंट टेंस में नहीं रहेगा, ये कट जाएगा। तो ये हमें V2 चाहिए, यस्टरडे था, यस्टरडे पास्ट था, ओके, पास्ट का इंडिकेशन है। तो ये बनेगा हमारा सिंपल पास्ट, डिस्क्राइब V2 लगेगा ये V2। बस हमें ये हटाना था ना, हमें ये हटाना तो हमने हटा दिया, तो क्या लगेगा, ये हो गया कौन सा टेंस में हमारा, सिंपल पास्ट में। या फिर इसको हम बोलते पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हो। पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हो, ठीक है। एक बार देख लो फिर से इसका। ओके चलो, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा गलत तरीके से स्पेल किया गया उसको हमें निकालना है। यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल वर्ड्स कौन सा होगा। ओके, इनकरेक्टली स्पेल वर्ड कौन सा होगा। ओलिगोपोली, क्या होता है ओलिगोपोली। मार्केट मतलब ओलिगोपोली क्या होता है, मार्केट के ऊपर अपना जैसे कि ना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना, मतलब मार्केट को कंट्रोल करना, ठीक है, वो हो गया ओलिगोपोली। और जाइलोफोन क्या होता है। जाइलोफोन क्या होता है, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो जेनेट का क्या मतलब होता है, जेनेट ये एक हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग हम बोल सकते, जेनेट। तो पीक हम बोल सकते हो, पीक, जेनेट, ओके। इसका क्या क्या सिनोनिम बन सकता है, हाईएस्ट पॉइंट, पिनिकल भी हो सकता है, एक अच्छा वर्ड है ये पिनिकल, PINNACL, पिनिकल, ठीक है, पिनिकल। समिट भी, अगर कोई माउंटेन के पर्सपेक्टिव में बोलो समिट, समिट तो जैसे कि ये हो गए माउंटेन, तो पीक हो गई ये टॉप पोर्शन, इसको पीक बोलते हैं, और समिट भी बोलते हैं, और या फिर पिनिकल भी बोल सकते हो, ठीक है, माउंटेन का, ठीक है। ये हो गया हमारा पिनिकल, किसी चीज का हाईएस्ट पॉइंट, ओके। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। रोबस, लास्ट वाला रोबस, रोबस का मीनिंग क्या होगा। रोबस, रोबस का मीनिंग क्या होगा। रोबस मतलब स्ट्रॉन्ग, लेकिन स्पेलिंग गलत हो गई, सिर्फ एक बी होता है इसमें, ठीक है। रोबस मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्टर्डी, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, विगोरस, ठीक है, टफ, रेजिलिएंट, ये सारे हो गए, ठीक है। ये सारे के सारे हमारा सिनोनिम्स हो गए, ये सारे हमारा सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट 15, parts of the following sentence have been given as options, select the options that contains an error। यहाँ पे कौन सा parts of the sentence है, इसमें कौन सा error है हमें निकालना है। my younger brother were attending a short term computer course these days। मेरे ये भाई, छोटे भाई हो जो है, आजकल शॉर्ट टर्म कोर्स कर रहा है, कंप्यूटर का शॉर्ट टर्म कोर्स कर रहा है, तो उसका क्या है, कौन सा गलत है यहाँ पे। और ये जो नहीं कर पाया ना, ये जो आंसर नहीं बता पाए वो लोग, मतलब ए से स्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा, ठीक है, बहुत बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इसका क्विकली बता दो, एक चुटकी में हो जाएगा ये वाला, बताओ।
these days से मतलब प्रेजेंट है, these days से प्रेजेंट टेंस है। were attending my younger brother, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और हमने बोला था सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सा आता है, सिंगुलर वर्ब चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वास आ जाएगा, ठीक है। वास करेक्ट है, ये गलत है। वास अटेंडिंग अ शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स दीज डेज, प्रेजेंट है। सॉरी, वास नहीं होगा प्रेजेंट, सॉरी गलती कर दिया मैं, वास नहीं होगा, ईज होगा। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है ना। रुको, प्रेजेंट टेंस के लिए प्रेजेंट ही यूज करेंगे, मैंने गलती कर दी इसमें बताने में। ईज होगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के लिए ईज होगा। ईज एम आर लगाते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए, इसके लिए, ठीक है, ईज एम आर। तो ये आंसर बन गया हमारा और ये गलत हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the underline segment in the given sentence। underline segment में यहाँ पे underline है, तो इसका substitute हमें निकालना है यहाँ पे option, ठीक है। I worked hard so that I might success, ये होगा I might success, success लिखा है, may might लिखा हुआ है, लेकिन ये भी success, succeed, successor क्या हो सकता है। अब ये भी बताओ, ये भी सुपर इजी है, अब बताओ इसका। सॉरी, अब इसका बताओ जल्दी से। ओके यहाँ का और यहाँ का दोनों जो है, ये दोनों नाउन है। सक्सेसर को, सक्सेस एक नाउन है, ओके, सक्सेस एक नाउन है, सक्सेसर भी एक नाउन है, इंसान है ये। सक्सेस ये इंसान है, ये एक अचीवमेंट है, एक नाउन है, ठीक है, सक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे सक्सेसफुल एंड सक्सीड का क्या होगा, सक्सीड यहाँ पे हमारा वर्ब है, ठीक है, सक्सीड यहाँ पे वर्ब है। सक्सीड यहाँ पे हमारा वर्ब है। सक्सेसफुल क्या होता है, सक्सेसफुल एडजेक्टिव हो, कोई इंसान सक्सेसफुल होता है ना, इन सक्सेसफुल पर्सन हम बोलते हैं, तो ये क्या हो जाए, एडजेक्टिव हो गए, एडजेक्टिव हो गए। सक्सेसफुल ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और ये वर्ब होता है। सक्सीड, यू विल सक्सीड, आई गॉट सक्सेस, मैं सक्सेस हूं, मुझे सक्सेस मिला, बोले आई गॉट सक्सेस, तो क्या होगा, ये नाउन है। सक्सेसफुल मैन बोलूं तो ये एडजेक्टिव बन गया, और ये दोनों क्या बन रहा है, ये और ये दोनों नाउन बन रहा है, ठीक है, ये और ये नाउन बन रहा है। ये और ये नाउन है, ठीक है। तो यहाँ में कौन सा हमें चाहिए, आई वर्क हार्ड सो दैट आई माइट सक्सीड, मैं अपना वो कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं वो सक्सेसफुल हो पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ में कौन सा होगा, आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे या आई माइट सक्सीड, ठीक है। नंबर आई माइट सक्सेसफुल तो नहीं होगा, आई माइट सक्सेसफुल नहीं होगा, ये गलत है। दैट आई मे सक्सेस नहीं होगा, दैट आई माइट सक्सीड, ठीक है, मैं सक्सेसफुल हूँ, तो ये हो जाएगा, ये होना, नंबर ये वाला सही है। चलो, with this we shall end today's session, और
नेक्स्ट क्लास हम फिर दोबारा दूसरा सेशन लेके आते हैं, उसके पहले हमने जितना भी किया वो वाला भी देख लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना करते हैं, एंड नेक्स्ट जितना हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे सेशन में, ठीक है। ओके, विद दिस प्लीज टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर ड्रीम्स, एंड व्हाटएवर यू डू अपने मन से करो, लगन से करो, यू विल डेफिनेटली सक्सीड। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। आप कभी भी कुछ भी चीज मन से करते हो, कोई भी चीज आप मन से करोगे तो आप कभी भी क्या करोगे, निराश नहीं होगे। ओके, जो भी रिजल्ट आया उसके ऊपर आप खुश हो पाओगे, जो भी रिजल्ट आया उसके ऊपर आप खुश हो पाओगे, क्योंकि आपने क्या किया, अपने मन से जो भी चीजें हैं फुल हार्टेडली आपने जो भी चीजें हैं किया है, ठीक है। So with this, let us end today's session, and we'll see you in the next recording and next session. All right? Okay, take care. Thank you.